हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के बज रहे हैं लगभग 8:30 और यहाँ पे सासू माँ आ चुकी हैं। कल रात को निकली थी मतलब ट्रेन से और सुबह सुबह ही पहुँची हैं। तो अभी वैसे आने का कोई प्लान नहीं था, बट अचानक से कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिस वजह से उन्हें रात को ही निकलना पड़ गया है और मॉर्निंग में आ गई, क्योंकि अभी त्योहार वगैरह है ना, तो इस वजह से सारी चीज़ें घर पे ही होती हैं। तो मम्मी आने के लिए ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था, बट चीज़ें ऐसी हो गई कि फिर हम लोगों ने यहाँ पे मंगवा लिया मम्मी को। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे दादी के आने से। बच्चों को दादी नानी से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, तो बाबू भी बहुत ज़्यादा खुश थी और आशी गई हुई थी स्कूल। तो अभी आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि उसका कैसा रिएक्शन था। तो मम्मी आई हैं, बस मैंने यहाँ पे पानी वगैरह दिया था और चाय बना के लेके आ गई थी। आज सुबह सुबह ही उठ के मैंने सारे काम मेरे ख़त्म कर लिए थे, मतलब नहाना धोना झाड़ू पोछा वगैरह सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता तो मतलब बना लिया था। नाश्ते में मैंने आज बनाए थे लौकी के थेपले और साथ में जो आलू की तरी वाली सब्ज़ी होती है ना, खट्टी वाली, तो वो वाली सब्ज़ी ना पूरी और पराठे के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो वही बनाए थे मैंने। और साथ ही हस्बैंड को ऑफ़िस भी जाना है। वैसे मम्मी आई हैं तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर छुट्टी नहीं कर सकते थे क्योंकि काम है, ऑडिट वगैरह चल रहा है इस वजह से। तो हम कह रहे थे आधे घंटे में निकलूँगा, 1 घंटे में निकलूँगा, और ऐसे करके उन्होंने मतलब काफ़ी टाइम निकाल दिया। तो फिर मैंने कहा मैं लंच की तैयारी शुरू करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे छोले बनाने थे। छोले बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर आशिक को भी लेने जाना था मुझे स्कूल। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना छोले की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। और जैसे इनको पता चला कि मैं लंच में छोले बना रही हूँ, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं लंच में मतलब लंच लेके ही जाऊँगा, मतलब छोले बना दो तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। और सच में होता है भाई, इतने दिनों बाद मम्मी आई हैं तो किसी का भी मन नहीं करता है जाने का। तो मैं बोल रही थी मत जाओ, लेकिन फिर वही था कि जाना भी ज़रूरी है, ऑफ़िस भी ज़रूरी है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं और हस्बैंड गए थे फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए। सब्ज़ी तो है ही, थोड़ी बहुत मुझे लानी थी। बाकी मेन जो है वो मुझे फ्रूट्स वगैरह लेके आने थे कुछ, क्योंकि मम्मी आई हैं तो घर में रहना ज़रूरी होता है। वैसे केले तो मेरे घर में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम थोड़े बहुत फ्रूट्स लेके आए हैं। तो यहाँ पे लेके आए थे कीवी। और कीवी जो है ना वो मतलब सुपर फ्रूट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो ना, तो कीवी खाओ, बहुत जल्दी आपको मतलब आप रिकवर कर जाते हो। तो ये कीवी लेके आए थे, साथ में लेके आए हैं एप्पल। और अभी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगे चल रहे हैं क्योंकि त्योहार का सीज़न है, जैसे गणेश चतुर्थी आने वाली है और भी काफ़ी सारे त्योहार आने वाले हैं, तो इस वजह से। और टमाटर ख़त्म हो गए थे घर में, तो टमाटर लेके आई हूँ मैं, खीरे लेके आई हूँ, और नींबू हमेशा रहता है तो ख़त्म हो गए थे, नींबू लाई थी। साथ में धनिया जो फ्री का रहता है वो लेके आई थी मैं। इसके अलावा यहाँ पे लेके आए थे अनार। तो ये कह रहे थे कि अभी पिछली बार जब ये गए थे ना मेन मार्केट, वहाँ से लाए थे, तो वहाँ पे फ्रूट सही मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़े से कॉस्टली थे, बट लाना था तो लेके आ गए। उसके अलावा यहाँ पे लेके आए हैं आलू, लहसुन और चुकंदर लेके आई थी मैं, क्योंकि चुकंदर सैलेड वगैरह के लिए भी सही रहता है, और लहसुन भी ख़त्म हो गया था। तो बस यही लेके आए, सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा कुछ लाना नहीं था, मेन हमें फ्रूट्स के लिए ही जाना था। और आज इन्होंने मतलब 11 साढ़े 11 बजे तो ये घर से ही निकले हैं, क्योंकि इनका बिल्कुल ही जाने का मन ही नहीं कर रहा था ऑफ़िस। तो जैसे ही ये ऑफ़िस गए ना, मैं लग गई मेरे काम में। वैसे तो सारे काम मैंने निपटा लिए थे मम्मी के आने से पहले, बट कपड़े जो थे वो मैंने धोए नहीं थे सुबह के टाइम, क्योंकि आशी को भी स्कूल जाना था और बाकी के भी काम होते हैं ना, तो इस वजह से। तो अभी जाके मैंने सारे कपड़े वगैरह धोए हैं। और आजकल मैं मतलब मैं वैसे कोशिश करती हूँ मैं डेली के डेली कपड़े धो लूँ, क्योंकि हाथ से धोना रहता है। अगर मैं सोचूँगी मैं इकट्ठे करके धोऊँ तो फिर मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से। और कभी ऐसे होता है कि हाँ थकान हो गई या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं धोना, अदरवाइज़ मैं डेली की डेली ही धोती हूँ। और बच्चों वाला घर है तो 2 3 4 कपड़े तो बच्चों को ईज़िली हो ही जाते हैं, और डेली के जो हमारे होते हैं बस वही हैं। इनका कुर्ता था, इन्होंने अभी उस पे पहना था ना जन्माष्टमी पे, तो मुझे वो धोना था, धोया नहीं था मैंने। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आशी को लेके आ गई थी स्कूल से। तो ऊपर तो चलो, यहीं पे खा लोगे क्या? गलत बात। दादी ऊपर से रूम में, रास्ते में थोड़ी मिल जाएंगे बेटा, चलो। शूज़ उतारो पहले, ठीक है? बैठो यहाँ पे।
अंदर बैठो, मैं सूट उतारूँ, बैठो। मम्मी दरवाजा तो खोल दो ना। दादी से मिलने पहले चल। छोटा अब तो दीदी की दादी हो गई ले। है दीदी, कितनी दीदी दीदी करे छो की बेल की बेल। तो आशी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और जैसे मैं उसको स्कूल से लेने गई ना तो निकलते के साथ ही पूछ रही थी दादी आ गई क्या, और पूरे रास्ते मुझसे पूछते आई है कि कहाँ है कहाँ है। तो मैंने कहा घर जाओगे तब तो मिलेंगी। तो ड्रेस वगैरह आशी को चेंज कराने के बाद हाथ पैर मुंह धुलवा के फिर मैंने सोचा मैं यहाँ पे फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ सबको, तो बच्चे भी खा लेंगे और साथ में मम्मी भी खा लेंगी। तो यहाँ पे मैंने सेब और अनार जो है वो कट कर दिया है। और अनार वैसे बहुत ही मतलब मुझे लगता है आलस का काम, अपने लिए तो मैं कभी नहीं करती हूँ, लेकिन ये रहता है बच्चों के लिए या फिर इनके लिए, या जैसे मम्मी आई हैं तो मैं करके दे देती हूँ। और ये होता है खुद के लिए हम आलस कर जाते हैं, लेकिन हमें अगर किसी के लिए कुछ करना होता है ना तब हम कर देते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए बस मैंने 2 ही फ्रूट्स जो है आज कट कर दिए हैं। उसके अलावा देखिए लंच में मैंने बनाए थे सैलेड और बीटरूट खीरा और प्याज का, साथ में यहाँ पे मैंने छोले बनाए थे और लंच में ये भी आज छोले लेके गए। उसके अलावा मैंने चावल, तो बस ये सिंपल सा लंच बनाया था मैंने। उसके बाद ना फिर ये है शाम का, तो शाम को पानी आता है, बर्तन वगैरह थे धोने के लिए, तो मैं मतलब ऐसे ही करती हूँ, जब पानी आता है मैं तभी धोती हूँ। मैं बाल्टी से लेके पानी बिल्कुल नहीं धोती हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने मतलब यहाँ पे बना था ना बर्तन धुलने वाला, तो मैं ऐसे ही करती थी, पानी भर भर के धोती थी। और क्या हुआ ना, मेरे बैक पेन हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मतलब ऐसा था ना कि डॉक्टर से दिखाने वाली थी मैं, फिर इन्होंने कहा कि शायद तुम इतनी देर बैठ के धोती हो ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। तो उस दिन से फिर मैं क्या करती हूँ, जब पानी आता है मैं तभी धोती हूँ, क्योंकि फिर ये रहता है ना फटाफट से बर्तन धुल जाते हैं। और अगर मैं ये सोचूँगी एक एक प्लेट मैं पूरे दिन धोती रहूँ, तो फिर क्योंकि किचन का पानी बाथरूम में जाता है और बाथरूम फिर पूरे दिन गीला ही रहेगा, गंदा ही रहेगा, और ऐसा तो होगा नहीं मैं एक प्लेट धोऊँ फिर जाके साफ़ करूँ, एक प्लेट धोऊँ फिर जाके साफ़ करूँ। और बच्चों वाला घर है, बाथरूम गंदा रहेगा, गीला रहेगा तो गिर जाएँगे। तो इस वजह से मैं फिर इकट्ठे ही बर्तन धोती हूँ। और फिर ये रहता है जैसी सुविधा होती है इंसान उस हिसाब से काम करता है। अगर सिंक वगैरह लगा होता है तो चलो साथ के साथ धो लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके अलावा पानी वगैरह भर लिया था मैंने, बर्तन वगैरह धो धा के रख दिया है। और यहाँ पे मैं गैस को साफ़ कर रही थी। वैसे तो मॉर्निंग में मतलब रात को करके ही सोती हूँ, और जैसे दोपहर में खाना वगैरह बनाने के बाद मैं कर देती हूँ, या तो फिर मैं शाम को करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी कर दिया है। और ये जो स्लैब में थोड़ा-सा जगह है ना, तो यहाँ पे जो मैंने ये वॉलपेपर लगाया था नीचे, वो फट गया था और मैं लेके आ ही नहीं पा रही थी। तो ये मेरे पास छोटा-सा था टुकड़ा बचा हुआ, तो मैंने उसे बिछा दिया है, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल ही अच्छा-सा नहीं लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और अभी ना जब से तबीयत ख़राब हुई थी तब से मैंने चाय पीना छोड़ दिया था, मतलब ना के बराबर ही मैं पी रही थी। बट अभी मम्मी आई है ना, तो वापस से मेरी जो चाय है वो शुरू हो जाएगी। तो जब तक यहाँ पे चाय उबल रही है ना, तब तक यहाँ पे जो मैं लेके आई थी ना कुल्हड़, इसमें मैंने भर दिया है पानी। और मैं ना इसमें धनिया स्टोर करती हूँ। ऐसे जड़ को ना आप डुबो के रख दे तो ये धनिया जो है ना इजीली आपसे 3 से 4 दिन, कभी-कभी 1 वीक भी चल जाते हैं अगर मौसम ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। तो मैं ऐसे ही धनिया जो है वो स्टोर करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे चाय भी बन चुकी है। और मतलब ऐसा होता है ना कि किसी को कोई चीज़ पसंद है और उसके सामने आ जाए, तो वही वाला हाल है। इतनी मुश्किल से मैंने चाय छुड़ाई थी, लेकिन अभी मैं डेली बनाऊँगी तो मैं वापस से पीने लग जाऊँगी, क्योंकि मुझे चाय पसंद है। अब पसंद क्या, मेन चीज़ ये होती है थकान हो जाती है ना काम कर कर के, तो ये लगता है कि नहीं यार मॉर्निंग के टाइम तो चाय पीनी है इवनिंग के टाइम तो चाय पीनी है। तो उसके बाद फिर आशी को बिठाया था होमवर्क करने के लिए, और मैं लग गई थी यहाँ पे डिनर की तैयारी में। तो डिनर सिंपल सा ही बनाऊँगी, दाल यहाँ पे रख दी मैंने उबलने के लिए, और तब तक मैं कर लेती हूँ सब्ज़ी वगैरह कट करके। तो वैसे तो मैं भुजिया ही बनाने वाली हूँ, लेकिन मिक्स वाला बनाऊँगी, मिक्स वेज नहीं बना रही हूँ मैं, मिक्स भुजिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे गोभी और
परवल, आलू, ये जितनी भी सब्जियां मेरे पास सबको मैं मिक्स करके कट करके बनाने वाली हूँ। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं दादी के आने से, तो मतलब अभी मम्मी के पीछे लटके हैं। बट इसे देखो, इससे बिल्कुल भी चैन नहीं है, जहाँ मम्मी है वहीं रहेगी। और किचन में भी आके ना इसको करनी होती है शैतानी। आप देख ही रहे होंगे, डब्बे सारे उतार के नीचे रख देती है और बदमाशी करती रहती है। तो इसका तो मम्मी इस वजह से आई थी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले तो उन्हें 1 हफ़्ते से फ़ीवर था। और क्या होता है ना, जब आप बीमार होते हो तो आपका मन करता है कोई हो जो 1 गिलास पानी पूछ ले या खाने के लिए। तो इस वजह से फिर मैंने और इन्होंने, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़िद किया, तब जाके मम्मी आई हैं। नहीं तो अभी त्योहार वगैरह है तो वो बिल्कुल ही नहीं आती हैं। और यहाँ रहेंगी तो नज़र के सामने रहेंगी बच्चे, और मैं सारी चीज़ें एक साथ देख सकती हूँ। वहाँ पे फिर अकेली रहेंगी तो टेंशन लगी रहती है हम लोगों को। तो इस वजह से मम्मी को हम लोगों ने यहाँ पे बुला लिया, और बस इससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। तो इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करिएगा।